जय गुरु जी, जय संगत जी। स्वागत है आपका गुरु जी के अपने चैनल गुरु जी सत्संग में। यहाँ हम गुरु जी की अपरंपार महिमा के बारे में गुणगान करते हैं। जो आपके द्वारा सत्संग भेजे जाते हैं हम उनको लोगों तक शेयर करते हैं। ये सेवा गुरु जी ने दी है, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अगर आपका भी कोई सत्संग है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके, या आप लिख के हमें भेज सकते हैं। हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। कृपा करते हैं कि गुरुजी आप पे, सारी संगत पे ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते रहें। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 5 मई को गुरुजी का हमने सत्संग करवाया। इसके लिए गुरुजी ने जो हम पे कृपा की उसका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। तो मैंने यही बोलना चाहती हूँ कि पहली बात तो सारा जो सत्संग था बहुत अच्छी तरह से हुआ। गुरुजी आए, हर चीज़ अच्छी तरह से मैनेज हो गई, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आई। ये गुरुजी की अपरंपार कृपा थी। और संगत जी, 5 मई को सत्संग था, उससे पहले मुझे डेट आनी थी। मुझे हमेशा एक हफ़्ता पहले डेट आ जाती है और मैं गुरुजी से बोल रही थी कि ये जो काम है पहले ही हो जाए, उसके बाद मैं वेली हूँ, अच्छी तरह से कर सकती हूँ, लेकिन नहीं हुई। तो 5 तारीख आ गई। उसके बाद भी मुझे डेट नहीं आई। और जिन्होंने सत्संग करवाया था वो आंटी जी ने ये बोला कि गुरुजी का जो स्वरूप है ये आप यहीं रखिए अपने घर पे, स्टैंड स्वरूप, और गुरुजी का जो चोला था, उनके चरण थे, वो सब कुछ आप यहीं रखिए। जब मुझे चाहिए होगा तो मैं आपसे मांग लूँगी। आप हर चीज़ धोकर रखिए, जो भी गुरुजी के कपड़े थे, चोला था। तो मैंने सत्संग के दूसरे दिन सारे वो चोला धो दिया। धोते हुए ना गुरुजी के 2-3 कपड़े ख़राब हो गए, क्योंकि उस पे दूसरे कपड़े का, गुरुजी के जो चोला था उसका कलर चढ़ गया। तो मुझे टेंशन हुई, लेकिन फिर मैंने दूसरे आंटी जी से बात की। उन्होंने मेरे को बोला कि आप टेंशन मत लो, लेकिन फिर भी मेरे मन में था कि अब मैं क्या करूं। तो गुरुजी के 2-3 जो वस्त्र थे वो ख़राब हुए थे, वो मैंने नए बना दिए। जो गुरुजी ने ये मेरे से सेवा ली है उसका कोटि कोटि शुक्रिया गुरुजी। और संगत जी, सत्संग ख़त्म होने के बाद गुरुजी का जो स्वरूप है, गुरुजी के जो चरण हैं, उनके जो चोला है, वो हमारे पास पूरे 11 दिन रहा। 11 दिन गुरुजी हमारे घर पे रहे, वैसे ही विराजमान जैसे वो सत्संग में थे। इसके लिए गुरुजी की मर्जी होगी कि उन्होंने यहाँ रहना था, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्रिया। 12वें दिन गुरुजी, आंटी जी का मैसेज आया कि अब आप जो भी है वो हमारे घर पहुंचा दीजिए, गुरुजी का चोला और स्वरूप। तो हमने वो गुरुजी की कृपा से कल उनको दे दिया। और जब दिया संगत जी, उसके बाद मुझे डेट आ गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरे मन में विचार था, वैसे तो गुरुजी ने किसी भी हमें अहम वहम में पढ़ने के लिए कभी बोला ही नहीं कि आपने नहा के ही मंत्र जाप करना है, आप अशुद्ध हो, ये वो, ऐसा कुछ कभी हमने सुना ही नहीं पुरानी संगत से भी कि गुरुजी ने ऐसा कहा हो। लेकिन संगत जी, मेरे मन में था कि अगर मैं उस कंडीशन में होंगी तो शायद मैं सत्संग में अपने आप को कंफर्टेबल या शुद्ध नहीं मानूंगी। तो गुरुजी ने इस विचार को लेते हुए देखिए उस चीज़ से मुझे इतने दिन दूर ही रखा। जब सत्संग हो गया उसके बाद स्वरूप वहाँ रहा 11 दिन। उसके बाद जब चले गए गुरुजी, उसके बाद मुझे डेट आई है संगत जी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना।
देखिए, जो हमारे मन में भाव होते हैं, चाहे वो जैसे मर्जी हो, लेकिन गुरुजी वो जानते हैं और उनको पूरा कर देते हैं जैसे हम चाहते हैं। अगर वो हमारे लिए अच्छा है तो गुरुजी हमें ज़रूर देते हैं। गुरुजी सत्संग करवाने के लिए, हमारे घर रहने के लिए, जो भी आपने कृपा की है उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले तो शुक्राना कि आपने हमें अपनी संगत बनाया, उसका शुक्राना। संगत जी, मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि जब हम शुक्राना करते हैं तो शुक्राना कीजिए, दिल खोल के कीजिए। जो गुरुजी ने आपको दिया है उसका आप शुक्राना कीजिए। जो आपकी इच्छा पूरी हुई है उसका शुक्राना कीजिए। लेकिन जो आप आगे गुरुजी से मांग रहे हैं उसको दूसरों के सामने मत बताइए जब तक कि वो इच्छा पूरी नहीं होती। मुझे कई बार मैसेज आते हैं, जो सत्संग ये सुनते हैं हम यूट्यूब पे, उसमें गुरुजी डायरेक्ट बोलते हैं कि ਐਵੇਂ ਰੋਲਾ ना पाया कर ਜਦੋਂ तक तेरा ਕੰਮ नहीं बनता, ਜਦੋਂ बन जाए तो दिल खोल के शुक्राना करें। तो इसका यही मतलब है कि आप जो भी आपकी इच्छा है वो आप अपने और गुरुजी के बीच ही रखिए। उसको दूसरों के सामने अभी मत बताइए जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए। जब पूरा हो जाए तो गुरुजी का शुक्राना 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 करते जाइए। संगत जी, एक और गुरुजी का मैसेज मेरे सामने आया था कि अगर आपके घर में ज़्यादा चींटियाँ दिखे तो आपने क्या करना है। आपने एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, उसको अपने सिर से 7 बार बार के वही गुड़ आपने चींटियों को खाने के लिए दे देना। इससे उनकी तृप्ति हो जाएगी। मंत्र जाप भी करना है आपने, उनको खिलाते खिलाते उसको खाने के बाद वो धीरे धीरे आपके घर से अपने आप चली जाएंगी। देखिए, गुरुजी के जो हमारे सामने मैसेज आते हैं वो गुरुजी की कृपा से आते हैं। जिसको जो मैसेज उन्होंने देना है उसके सामने वही मैसेज आता है। लेकिन संगत जी, जो नई संगत है वो कई बार ऐसे मैसेज डाल देते हैं, हेडिंग जो होता है उनका वो ऐसा डरावना होता है कि संगत डर जाती है। कई बार वो लिख देते हैं कि आपके घर में आपके बेटे के साथ ऐसा होगा, आपके अंकल जी के साथ ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा होगा, अगर आपने ये सत्संग नहीं सुना है, ये वो। तो आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। गुरुजी का सत्संग सुनना है धैर्य और विश्वास के साथ, और गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए। और मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ हेडिंग अगर खुशी वाले डालो, अगर कुछ तरीके से डालो तो सारी संगत उसको आराम से सुन लेगी। संगत जी, अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं तो समझ लीजिए कि गुरुजी आपके साथ हैं। मुश्किलें गुरुजी उनको देते हैं जिनको उनको बर्दाश्त करने की ताकत दिखती है। जब हमारे ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं तब हमें अपने पराये का पता चलता है। तब हमारा जो मोह माया है ये संसार से थोड़ा वो कटने लगता है, और जितना कटने लगता है उतना हम गुरुजी के साथ कनेक्ट होते जाते हैं। हर अंधेरे के बाद सवेर होती है, लेकिन जिसकी ज़िंदगी में गुरुजी हैं उसकी ज़िंदगी में कभी अंधेर कभी रात आती ही नहीं। संगत जी, कई बार जोत जगाते समय जोत के इर्द गिर्द घी गिर जाता है। आप उसको उठा के दोबारा जोत में मत डालिए, उसको अपने शरीर के उस अंग पे लगा सकते हो जहाँ आपको
दर्द हो, इससे आपको आराम ज़रूर मिलेगा। संगत जी, गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं कि उन्होंने हमें किसी भी रिचुअल में बांधा नहीं। उन्होंने नहीं बोला कि आप सुबह उठ के नहाओ फिर मंत्र जाप करो, आपको कोई व्रत करो, आप किसी ग्रह की पूजा करो या कोई उपाय करो। उन्होंने सिर्फ एक ही उपाय बताया है, मंत्र जाप और डायरेक्ट कनेक्शन। लोगों से बात करने की बजाय अगर आप गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाएंगे तो गुरुजी आपको जवाब ज़रूर देंगे संगत जी, और आपकी बात सदाशिव परम परमात्मा ज़रूर सुनेंगे। वो इतनी सुनते हैं कि जो हमारे असली माँ बाप हैं वो भी हमारा इतना ख्याल नहीं रखते होंगे जितना हमारा गुरुजी रखते हैं। संगत जी, आप गुरुजी पे विश्वास रखिए, उनके साथ कनेक्शन बनाइए। किसी को अगर आपको कोई बुरा भला बोलता है तो आप गुरुजी को ध्यान में रखते हुए उनको जवाब ना दें, क्योंकि अगर आपने जवाब दे दिया तो फिर गुरुजी जवाब नहीं देंगे। तो गुरुजी यही बोलते हैं कि मैं उनको जवाब दूंगा, आप मत दीजिए। और जब गुरुजी जवाब देंगे तो उनके पास कोई जवाब होगा ही नहीं। इसलिए आप धैर्य के साथ गुरुजी का मंत्र जाप जो नित्य नेम है वो करते रहिए, गुरुजी पे विश्वास रखें, गुरुजी से रोज़ बात करें जैसे आप अपने घर वालों से बात करते हैं, अपने अंकल जी से, बेटे से, बेटी से बात करते हैं। अगर एक दिन भी चला जाए किसी से बात किए बिना तो आप दूसरे दिन सोचते हैं कि कल तो हमारी बात ही नहीं हुई। ऐसे ही ऐसा कनेक्शन आप गुरुजी के साथ बनाइए, आप टाइम निकालिए। अगर आपकी बाकियों से बात होती है तो आप गुरुजी को भी शामिल करें कि मेरी गुरुजी से तो बात ही नहीं हुई, मैंने गुरुजी से भी बात करनी है, टाइम निकालना है जैसे दूसरों के साथ निकालते हो। अगर कोई आपके पड़ोस की आंटी जी आ जाते हैं, अगर कोई अंकल जी आ जाते हैं तो आप उनको बिठाते हो, उनकी बात सुनते हो, अपनी बात सुनाते हो, उनको चाय पानी पिलाते हो। एक आधा घंटा आपका चला जाता है, उसके बाद आप अपना काम मैनेज कर लेते हो, जल्दी कर लेते हो कि वो आंटी जी आ गई थी इसलिए मैं अब जल्दी काम कर लेती हूँ, या थोड़ी देर हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि वो आंटी जी आ गए थे, तब भी तो आपने मैनेज किया। इसी तरह आप गुरुजी से बात कीजिए, मैनेज कीजिए। आप ऐसे मत करिए कि मेरे को टाइम नहीं लगा, आज बात करने का टाइम नहीं लगा। संगत जी, टाइम तो हर रोज़ जाता ही जाता है, लेकिन आप गुरुजी से अगर कनेक्शन बनाओगे, बात करोगे, उनको मानोगे, उनकी सुनोगे, सुनाओगे तो अपने आप टाइम लग जाएगा, अपने आप मैनेज हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि वो सदाशिव हैं, वो सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। अब मैं गुरुजी का जो ये सत्संग है उसको यहीं विराम देना चाहती हूँ, लेकिन पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मेरे सत्संग में कोई गलती हो गई हो, कोई शब्द किसी को ठेस पहुंचाई हो, तो मैं गुरुजी से और संगत जी से माफ़ी मांगती हूं, और आपसे यही गुजारिश करती हूं कि अगर आपने कोई अपना सत्संग शेयर करना है तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर रिकॉर्ड करके या लिख के मैसेज भेज सकते हो। और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय गुरु जी, जय संगत जी।